नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना संक्रमण के दौरान में शुक्रवार को एक दिन के लिए निजी अस्पतालों में केवल कोविड मरीज व इमरजेंसी सेवाओं के तहत ही इलाज मिल सकेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर इस दिन निजी अस्पतालों में ओपीडी सुबह 6 से शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। इस विरोध में शामिल होने के लिए सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर से वार्ता जारी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर एमएन थरेजा ने बताया कि केंद्र सरकार ने बीएमएस चिकित्सकों को 2 साल के कोर्स के बाद 58 तरह की सर्जरी करने की छूट दी है, जिसका चिकित्सा जगत में विरोध है। और दूसरी तरफ एलोथेरेपी में एमबीबीएस इंटर्नशिप एमएस के अतिरिक्त 3 साल के सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद डॉक्टर सर्जरी करते हैं। मतलब करीब 11 साल की पढ़ाई और रिसर्च के बाद चिकित्सक सर्जरी कर सकते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज सचिव और नागौर जिला परिषद के सीईओ को नोटिस जारी कर पूछा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2012 में नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के दूसरी सेवा में जाने के चलते खाली हुए पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। न्यायाधीश एसपी शर्मा ने कहा कि यह आदेश धर्मेंद्र शर्मा की याचिका पर दिया। 1,40,000 रुपए की घूस के मामले में बारां जिले की कलेक्टर इंद्रजीत सिंह राव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सरकार ने उनको देर रात पद से हटा दिया तो एसीबी ने भी उसके बाद अपना पूछताछ करने का तरीका बदल लिया। बताया जा रहा है कि आज तड़के 4 बजे तक उनके लिए इस बारे में पूछताछ की जाती रही और एसीबी ने बुधवार दोपहर उनको पीए महावीर नागर को 1,40,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। पूछताछ में यह रिश्वत एक पेट्रोल पंप के एनओसी देने के नाम पर लेना सामने आया था। एसीबी के एक्शन के बाद सरकार ने भी एक्शन लिया और अब बॉल एसीबी अफसरों के पाले में है। 8 साल तक जेल में सजा काटने के बाद बदमाश संदीप ने एक बार फिर अपराध की दलदल में पांव रखा, लेकिन इस बार वह फिर पकड़ा गया। बदमाश ने गैंग के साथ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरोरा में व्यापारी की हत्या व जयपुर के मुहाना में 2 व्यापारियों का अपहरण कर उनके परिजनों से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी। भरतपुर के उद्योगनगर थाना पुलिस ने 3 दिन पूर्व रारा में रघुवीर पटवारी के मकान में छिपे हथियारबंद बदमाश संदीप उर्फ निक्के चौहान को 9 mm पिस्टल व 9 जिंदा कारतूस बरामद कर गिरफ्तार किया है। राजस्थान में जहां भाजपा नेता विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा जवाबी हमला कर रहे हैं, इस बीच भाजपा सांसद दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार जताया है। दरअसल मामला जयपुर में हाथी गांव के महावतों और उनके परिवार को सरकार की ओर से कल घोषित हुई आर्थिक मदद से जुड़ा है। राजसमंद से सांसद दिया कुमारी ने ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया। पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस की हार की बड़ी वजह विधायक वर्सेस संगठन की स्थिति को माना जा रहा है। 5 साल पहले सीएम अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट गुट की तनातनी के चलते सरकार पर आए सियासी संकट के बाद से सरकार में विधायकों को ही पूरी तवज्जो दी जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इससे कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। प्रदेश जिला ब्लॉक स्तर पर कार्यकारिणियों की कमी भी खली। गहलोत पायलट गुट के विवाद के कारण भी कार्यकर्ता असमंजस में रहे। राजस्थान के सीकर जिले में जिला प्रमुख व प्रधान चुनाव से पहले भाजपा व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट व पथराव हो गया। इसमें 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। जानकारी के अनुसार दाता रामगढ़ पंचायत समिति में बहुमत से 1 कदम दूर भाजपा की मंजरी शर्मा प्रधान के चुनाव में पहले ही बगावत कर कांग्रेस खेमे में शामिल हो गई, जो सीकर के सनराइज होटल में कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्यों के साथ बाड़ा बंद कर दी गई। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के सौजन्य से केंद्रीय कारागृह जोधपुर में जेल प्रशासन के सहयोग से बंदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित 20 दिवसीय नाटक और गायन प्रशिक्षण शिविर का समापन बुधवार को नाटक मंचन व गायन प्रस्तुति से किया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 15 दिनों से सड़कों पर डटे किसान अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। आंदोलन कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार तीनों कानूनों को रद्द नहीं करती तो एक एक करके दिल्ली आने वाले हर मार्ग को वे बंद कर देंगे। साफ है कि किसान अब दिल्ली को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर इस किसान आंदोलन का असर आने वाले दिनों में राजस्थान पर भी साफ नजर आएगा। आंदोलन कर रहे किसान 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम करेंगे और वहीं 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के पास सिंधु बॉर्डर पर किसानों के समर्थन में जा रहे महाराष्ट्र के करीब 500 किसानों को यूपी बॉर्डर पर प्रवेश नहीं करने दिया गया।
किसानों ने बुधवार दोपहर को पहले धौलपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां उन्हें प्रवेश नहीं मिला और इसके बाद किसान धौलपुर से भरतपुर पहुंचे, जहां शाम को गांव रारस स्थित उत्तर प्रदेश बॉर्डर यूपी पुलिस ने भारी जाब्ता तैनात कर दिया। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने भी किसानों को काफी देर तक समझाने की कोशिश की और एक बार हरियाणा के रास्ते जाने की बात आई, लेकिन किसानों ने रात अधिक होने व सर्दी का मौसम होने के कारण यहां पर पड़ाव डाल दिया। इस पर शहर के पाई बाग स्थित श्री सिंह सभा गुरुद्वारे में उन्होंने ठहरने की व्यवस्था की और सुबह किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। राजस्थान में गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार अब गूगल मैप के जरिए गांवों को स्वच्छ बनाएगी। प्रदेश के गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए गूगल मैप से जोड़ेगी, जिससे गांवों में स्वच्छता की निगरानी ऑनलाइन हो सकेगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 दिसंबर को राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यमों द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों में कुल 1,40,914 प्रकरणों को निपटाने का प्रयास किया जाएगा। राजस्थान सरकार विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशक ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों में प्री लिटिगेशन के 43,584 एवं लंबित प्रकरणों के तहत 9,000 एवं लंबित प्रकरणों के तहत 97,330 प्रकरणों को चिन्हित किया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज वेबिनार आयोजित किया और लाइव आकर विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा पूछे गए कई अहम सवालों के जवाबों के दिए। एक छात्र ने जेईई मेंस 2021 परीक्षा की तारीख के बारे में सवाल किया। इस पर मंत्री ने कहा कि हम जेईई 2021 परीक्षा के आयोजन की तारीख को जल्द ही सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। बाड़ी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही एक गाड़ी में देर शाम एक पत्थर से लदे एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और अचानक हुई इस भिड़ंत में गाड़ी में सवार सभी लोग घायल हो गए। उन्हें आसपास के लोगों द्वारा अस्पताल लाया गया, जहां से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर रेफर किया गया। धौलपुर में उपचार के दौरान कार चालक की मौत हो गई और वहीं अन्य घायलों का उपचार किया जा रहा है। धौलपुर जिले में तीनों नगर निकायों में चुनाव प्रचार का शोर बुधवार शाम को थम गया। जिले में चुनावी सभाओं, वाहनों से प्रचार, माइक चलाकर प्रसार करने पर पाबंदी लग गई और इसके बाद शुक्रवार को होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशी अब घर घर मनुहार करने में जुटेंगे और साथ ही गुरुवार रात को भी वोटों को अपनी तरफ करने के लिए प्रत्याशी भरसक प्रयास करेंगे। इसके लिए प्रलोभन देने का भी प्रयास किया जाएगा, लेकिन पुलिस प्रशासन की इस पर कड़ी निगरानी बनी हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।